दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल में खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में आज जो नज़ारा देखने को मिला उसने हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया। एडिलेड में दूसरे वनडे में जहां भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए थे, वहीं आज एडिलेड की पिच पर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली। रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल की तिकड़ी ने मिलकर ऐसा तूफान मचाया कि कंगारू गेंदबाजों के लिए रनों की बरसात रोकना नामुमकिन हो गया। रोहित शर्मा ने शुरुआत से ही अपने तेवर दिखा दिए। मिचेल स्टार्क की यॉर्कर को चौके में बदलना हो या हेजलवुड की लेंथ बॉल पर छक्का उड़ाना, हर शॉट में था कप्तान का क्लास और आत्मविश्वास। दूसरे छोर पर शुभमन गिल की टाइमिंग ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके कवर ड्राइव्स और स्ट्रेट शॉट्स ने दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया और फिर क्रीज पर आए किंग कोहली मैदान का माहौल ही बदल गया। विराट ने अपनी क्लासिक शॉट्स, नपी तुली बल्लेबाजी और सटीक स्ट्राइक रोटेशन से मैच को पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। रोहित और कोहली के बीच हुई शानदार साझेदारी ने भारतीय पारी को नई ऊंचाई दी। एक छोर से रोहित छक्कों की आतिशबाजी कर रहे थे तो दूसरे छोर से कोहली अपने शॉट्स से रन मशीन मोड में थे। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने कितना बड़ा लक्ष्य रखा है? क्या आज भारत ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की सरजमी पर धूल चटा पाएगा? नीचे कमेंट में बताइए आपका क्या मानना है। क्या इस बार रोहित कोहली की जोड़ी करेगी कंगारुओं का क्लीन स्वीप? अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आज एडिलेड में भारत ने दिखा दिया है असली बादशाह कौन है। दोस्तों, एडिलेड ओवल की उछाल भरी पिच पर आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज के दूसरे ही मैच में सबसे धमाकेदार भिड़ंत देखने को मिली। यह मुकाबला किसी थ्रिलर से कम नहीं था, जहां कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कंगारू गेंदबाजों के पसीने छूट गए। टॉस जीतकर गिल ने पहले बल्लेबाजी चुनी और उनका यह फैसला सोने पर सुहागा साबित हुआ। ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क की 2 गेंदों को चौके की लाइन पार कराते हुए बता दिया कि टीम इंडिया आज रुकने वाली नहीं। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर बोर्ड पर 60 रन बिना किसी नुकसान के चमक रहे थे। इसके बाद गिल ने भी अपनी क्लास दिखाई। हेजलवुड के ओवर में 1 चौका और 2 छक्के जड़कर दर्शकों का जोश बढ़ा दिया। हालांकि 25वें ओवर में रोहित 90 रन बनाकर स्टार्क की गेंद पर आउट हो गए, लेकिन असली मजा तो अभी बाकी था। क्रीज पर आए विराट कोहली और फिर जो हुआ उसे देखकर पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कोहली और गिल की जोड़ी ने मिलकर 100 रनों की साझेदारी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। गिल ने स्टार्क पर एक 110 मीटर का छक्का तो वहीं कोहली ने जैम्पा के ओवर में लगातार 2 चौके जड़ दिए। 33वें ओवर तक भारत का स्कोर था 1 विकेट पर 221 रन, लेकिन उसी वक्त रन आउट के रूप में गिल की शानदार 49 रनों की पारी समाप्त हो गई। भारत का दूसरा विकेट गिरा पर रणगति बरकरार रही। अब क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर और आते ही उन्होंने जोरदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। स्टार्क के ओवर में 3 लगातार चौके लगाए और स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। कोहली ने 61 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद पूरी तरह आक्रामक मोड में आ गए। 42वें ओवर तक स्कोर पहुंच गया। 2 विकेट के नुकसान पर 320 रन पहुंचा गया और ऑस्ट्रेलियाई हलचल मच गई। कप्तान मार्श के चेहरे पर शिकन साफ नजर आई। अय्यर ने 21 गेंदों में ताबड़तोड़ 39 रन ठोके, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनके आउट होने के बाद फिनिशिंग की जिम्मेदारी उठाई केएल राहुल और विराट कोहली ने। राहुल ने आते ही ने स्टार्क पर लगातार 1 चौका और 1 छक्का जड़कर स्टेडियम में हलचल मचा दी। उन्होंने 17 गेंदों, तेज तर्रार 38 रन बनाए, लेकिन 45वें ओवर में स्टार्क ने विकेट पीछे जोश फिलिप के हाथों कैच आउट कराकर भारत को तीसरा झटका दिया। स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 300 रन हो गया। राहुल के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ देने मैदान में आए अक्षर पटेल ने मार्श की गेंद पर लॉन्ग ऑन ऑफ शानदार छक्का जड़कर शानदार शुरुआत की। 48वें ओवर की पहली गेंद पर एडम जंपा की गेंद पर मिड विकेट पर सिंगल लेकर विराट कोहली ने अपना शानदार शतक पूरा किया। विराट ने 85 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। शतक के बाद विराट ने गियर बदला और अक्षर पटेल के साथ मिलकर शानदार फिनिश दिया। भारत ने 50 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 351 रन बनाए। कोहली ने 95 गेंदों में 115 रनों की विशाल पारी खेली। वहीं अक्षर पटेल ने 14 गेंदों में 31 रनों की उपयोगी पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और कप्तान मार्श को 1 विकेट मिला।
अब बारी थी कंगारुओं की जवाबी पारी की, लेकिन शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें झटका दे दिया। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार यॉर्कर से ट्रेविस हेड को सिर्फ 6 रन पर बोल्ड कर भारत को लाजवाब शुरुआत दिलाई। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने मिचेल मार्श को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को और मुश्किल में डाल दिया। 10 ओवर के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 55 रन हो गया था। दबाव इतना बढ़ गया कि कुलदीप यादव ने कैमरून ग्रीन को अपनी लेग स्पिन में फंसा लिया, जबकि अक्षर पटेल ने जोश फिलिप को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब मैच पूरी तरह भारत के कब्जे में नजर आ रहा है। गेंदबाजी में रफ्तार, फील्डिंग में ऊर्जा और बल्लेबाजी में आत्मविश्वास आज टीम इंडिया हर डिपार्टमेंट में छाई हुई है। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या भारत इस शानदार शुरुआत को जीत में बदल पाएगा? क्या कोहली की शतकीय पारी और अर्शदीप की आग उगलती गेंदबाजी टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में इतिहास रचने में मदद करेगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या इस बार कंगारू भारत के तूफान में उड़ जाएंगे? और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रतीक बनाता है। रोहित शर्मा ने भी इस पल को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा, ट्रेविस का यह जेस्चर मेरे लिए बहुत खास था। मैं उनकी बल्लेबाजी और उनके जुनून का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैदान पर हम प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, लेकिन मैदान के बाहर हम सभी क्रिकेटर एक परिवार हैं। ट्रेविस ने जो सम्मान दिखाया वह क्रिकेट की खूबसूरती को दर्शाता है। मैं उनकी इस भावना की सराहना करता हूं। यह पल न सिर्फ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि खेल में सम्मान और सौहार्द कितना महत्वपूर्ण है। पर्थ के इस मैदान पर हार के बावजूद ट्रेविस हेड ने अपने इस कदम से हर भारतीय का दिल जीत लिया। यह पल उन सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा है जो खेल को सिर्फ जीत हार से नहीं बल्कि उसकी भावना से प्यार करते हैं। तो दोस्तों, ट्रेविस हेड और रोहित शर्मा का यह दिल छू लेने वाला पल हमें सिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ रनों और विकेटों का खेल नहीं, बल्कि सम्मान, दोस्ती और खेल भावना का प्रतीक है। यह पल हमें याद दिलाता है कि क्रिकेट की खूबसूरती मैदान पर खेले गए शॉट्स और ली गए विकेट्स के साथ साथ खिलाड़ियों के बीच के इस प्रेम और सम्मान में भी छिपी है। अब आप बताइए, क्या भारत अगले मैच में वापसी कर सकता है? इस सीरीज की ट्रॉफी कौन जीतेगा? और ट्रेविस हेड के इस जेस्चर को आप कितना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसी ही भावनात्मक और रोमांचक क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। यह नहीं कह रहा कि वे अब अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि उनकी एक छोटी सी पारी भी टीम का मनोबल बढ़ा सकती है। मैं गिल से भी कहना चाहूंगा कि कप्तानी में सिर्फ रणनीति ही नहीं बल्कि मैदान पर प्रदर्शन भी मायने रखता है। धोनी का यह बयान सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। उन्होंने न केवल हार के कारणों को बेबाकी से बताया बल्कि रोहित और कोहली जैसे दिग्गजों पर भी सवाल उठाए। लेकिन धोनी ने यह भी कहा कि यह हार एक सबक है और भारतीय टीम को इससे सीख लेकर अगले मैच में वापसी करनी होगी। उन्होंने कहा, हम ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेल रहे हैं। यह सिर्फ एक मैच की हार है। हमारे पास शुभमन गिल, केएल राहुल, अक्षर पटेल और नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी हैं जो अगले मैच में कमाल कर सकते हैं। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और अगले मैच में पूरी ताकत से उतरना होगा। धोनी के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। कुछ फैंस ने उनकी बेबाकी की तारीफ की तो कुछ ने रोहित और कोहली पर उनकी टिप्पणी को विवादास्पद माना। लेकिन धोनी का यह बयान साफ करता है कि वे भारतीय क्रिकेट को लेकर कितने गंभीर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत को इस सीरीज में वापसी करनी है तो गेंदबाजों को पावर प्ले में विकेट लेने होंगे, बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी और पूरी टीम को एकजुट होकर खेलना होगा। दोस्तों, धोनी का यह बयान न केवल भारतीय टीम के लिए बल्कि हर फैन के लिए एक आंख खोलने वाला पल है। इस हार ने हमें दिखाया कि क्रिकेट में कोई भी टीम अजेय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रणनीति और आक्रामकता से हमें हराया, लेकिन धोनी का मानना है कि अगर हम इन 5 कारणों पर काम करें तो अगले मैच में भारत निश्चित रूप से वापसी कर सकता है।